ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथव आदि अपने नित्य सखाओं को संबोधन कर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो देखो ये वृक्ष वृंदावन के कितने भाग्यवान हैं। इन वृक्षों का सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, ओले, पाला सब सहते हैं, परंतु हम लोगों की ये सदैव रक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वृंदावन के इन वृक्षों का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे ही इन वृंदावन के वृक्षों के समीप आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। दर्शन और स्पर्श मात्र से पाप नष्ट कर देते हैं। और वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, कल्प तरु कामना पूर्ण करने वाला, तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में है, जहां तक हो सके अपने तन से, अपने धन से, अपनी बुद्धि विचार से, वाणी से दूसरे प्राणियों का हित कर दिया जाए, भलाई कर दिया जाए। भगवान कह रहे हैं कि मेरी समझ में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। अपने तन से, अपने धन से, अपनी वाणी से, मन से दूसरों का हित कर दिया जाए, मंगल कर दिया जाए, दूसरों की सुख वाली चेष्टा, दूसरों को दुख न दिया जाए। दूसरों की भलाई जैसा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी जी इसी की मानो टीका कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। परीक्षित, दोनों ओर वृंदावन की वीथियों में ऐसे वृक्ष झुके हुए, फल फूलों से लदे हुए, उनकी डालियां भूमि का स्पर्श कर रही। भगवान श्री कृष्ण बलराम उनके बीच से चलते हुए उनकी महिमा का गान करें, वृंदावन के वृक्षों की महिमा का। फिर यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंचे। सबने मधुर, शीतल, परम पवित्र, स्वच्छ यमुना जी का जलपान किया।